दोस्तों, जिस ड्रीम के साथ, जिस थॉट के साथ आप इस प्रोफेशन में जुड़े हैं ना, वो कंप्लीट होगा, वो पूरा होगा। तैयार है? रेडी है सभी लोग? ये होगा कैसे? ये बड़ा सिंपल है। आज हम में से मैक्सिमम लोग ना आज इस बात से हताश, परेशान या निराश रहते हैं ना, जो हमारे अगल बगल चीजें चल रही होती है। मैक्सिमम लोग आज एक व्यक्ति अपने टीम के साथ फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए, उनको और 4 लोग मिल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जो और भी किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जैसे उनसे मिलते हैं, 2 लोग के बीच में एक डिस्कस होता है, एक अपने को बेटर करता है, दूसरा अपने को बेटर करता है। इस बात में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जो अपना विजन होता है उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला दोस्तों कि पिछले 1.5 सालों में जब से कोविड आया, तब से डायरेक्ट सेलिंग का वर्चस्व जो चर्चा है हमारे देशों में बहुत जोरों शोरों से बढ़ गया। जैसे बढ़ा नहीं बढ़ा? और इतनी तेजी से बढ़ा है कि आज मार्केट में आप जाएंगे, आज से 1.5 साल पहले जो व्यक्ति काम शुरू किए होंगे डायरेक्ट सेलिंग में, तो आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जितनी कंपनी का नाम या जितनी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज से 2 साल पहले नहीं जानते थे, उतना आज एक व्यक्ति जानता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में इतनी, इस डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे इतनी सारी चीजें कोविड के बाद, इस लॉकडाउन के बाद निकल करके आ गई ना, जिसको लगा कि भैया अब ये जो दौर है आने वाला वो डायरेक्ट सेलिंग का है, चलो हम भी खोल लेते हैं और हम भी चला लेंगे। मानते हैं इस बात को? मैंने एक चीज आपसे शेयर किया दोस्तों कि इस इंडस्ट्री की जब शुरुआत हुई तो किस थॉट के साथ हुआ और लोगों ने उसके साथ जुड़ा भी, काम भी स्टार्ट किया, बट कुछ लोगों ने यूज के जगह पे मिसयूज कर दिया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बदनाम हो गई। राइट? आज इस कोविड के बाद इसी इंडस्ट्रीज का, इसी प्रोफेशन का एक ऐसे दिशा में दौड़ गया है ना, जिस दौर में हर एक व्यक्ति का एक रेस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? रेस इस बात की कि हम लोग ये साबित करके दिखाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन जो है, वो गलत नहीं है। ये उन सबके लिए है जो अपने लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहता है, जो अपने लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं। राइट? बट उसी में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस डायरेक्ट सेलिंग को ना पाव भाजी समझते हैं। क्या समझता है? उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग का कुछ भी मतलब नहीं है। हमें करना क्या है? हम भारत के एक नागरिक हैं, और जब आप भारत के नागरिक हैं तो आप जानते हैं कि हमारे देश का संविधान ऐसा है, डेमोक्रेसी ऐसा है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने की आज़ादी है। ऐसे आप में से अगर जो कैटेगरियाँ है चुनाव लड़ने का अगर फुलफिल है तो आप एक विधायक का भी चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद का भी लड़ सकते हैं, उसके बाद से आपकी जमानत जब्त हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन चाहे तो लड़ सकते हैं। एग्री है? ऐसा सिस्टम ही है। वैसे ही हमारे देश में कोई एक व्यक्ति है, उसको कुछ पता नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाना चाहता है, बना लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस व्यक्ति को क्या लगता है कि करना क्या है, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, किसी कंपनी बना करके प्रोडक्ट लाना है, लोग प्रोडक्ट बेचेंगे, मैं उनको कमीशन दूंगा, चल गया डायरेक्ट सेलिंग। यस या नो? सच ऐसा नहीं, सच ऐसा नहीं है दोस्तों। और यही वो वजह है कि आज जिस इंडस्ट्रीज में हम सब लोग हैं ना, आज किसी गेस्ट के पास जाने के लिए आप लिस्ट बनाते होंगे ना, कहीं प्रोडक्ट देने जाना हो या किसी गांव किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना हो या किसी गेस्ट को बुलाना हो या किसी गेस्ट के पास जाना हो, तो हम लिस्ट बनाते हैं। ऐसे नो? ये कुछ चुनिंदे लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग का गलत इस्तेमाल नहीं किए होते ना, तो जिस तरीके से आज गेस्ट के पास जाने के लिए आप लिस्ट बनाते हैं ना, गेस्ट आपके पास आने के लिए लिस्ट बनाता हूं दोस्तों, आपके पास। और ये दौर आएगा और इसमें कोई डाउट नहीं है, ये दौर आएगा। आज भी कुछ ऐसे लोग जिनका ये थॉट है ना कि हम इस डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्टर कहलाए। क्या कहलाए? ये शब्द बड़ा प्यारा लगता है सभी को। जैसे कोविड आया,
आप सबको पता है कि लॉकडाउन एक ऐसा शब्द है जो जीवन में कभी हमने तो सुना ही नहीं था। क्या सुने थे आप सब लोग कि लॉकडाउन भी एक चीज होता है? जब फर्स्ट बार अलग अलग स्टेट से जब ये जारी हुआ ना, तो लोग बोल रहे कि फलाना जिस स्टेट में लॉकडाउन लग गया। तो हम सोचे कि लॉकडाउन स्टेट में कैसे लग सकता है? लॉक मतलब तो ताला होता है, डाउन मतलब नीचे होता है। बात समझ में आ रही है? बाद में समझ में आया कि लॉकडाउन का मतलब होता है कि सारी चीजें क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस लॉकडाउन में बड़े सारे लोग ऐसे थे जिनके अंदर का कीड़ा जाग गया कि मुझे डायरेक्टर बनना है। क्या बनना है? आवाज में क्या बनना है? और उस डायरेक्टर का ख्वाब लेकर के बड़े सारे लोग निकल पड़े, कूद पड़े फील्ड में। अब डायरेक्टर बनने के लिए दो चीजें हैं। एक तो बड़े सारे ऐसे डायरेक्टर थे जो डायरेक्ट सेलिंग खोल करके पंखा डुला रहे थे, जिनको एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार था जिनके अंदर कीड़ा जागा उस डायरेक्टर बनने का। अब उनको जैसे पता चला, किनको? उन डायरेक्टर को जो ऑलरेडी डायरेक्टर तो बने थे बट कुछ चल, डायरेक्टर तो बने थे बट कुछ डायरेक्ट नहीं कर रहे थे। अब उनको जैसे पता चला कि कुछ लोग हैं जिस कोविड की वजह से उनके टीम में सेले डाउन हो गई या उनके अंदर कीड़ा चल गया कि मुझे भी डायरेक्टर बनना, अब वो दोनों कनेक्शन एक पास हो गया। किनका? एक उस डायरेक्टर का जो ऑलरेडी 2 साल 4 साल 5 साल से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल तो दिए थे बट खोलने के बाद कुछ और आगे नहीं कर पा रहे। तो एक तो डायरेक्टर थे ही जिनका सपना था डायरेक्टर बनना, जिसके वजह से वो खोले थे। दूसरे वो व्यक्ति जिनको डायरेक्टर बनना था। अब ये जब ये दोनों लोग मिले तो उनको लगा कि भैया अब तो खेल हो जाएगा। क्या होगा? क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? और इस थॉट के बाद, इस थॉट के वजह से ये दोनों डायरेक्टर मिले और मिलने के बाद जब 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, उसके बाद से उनको समझ में आने लगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग करना और डायरेक्ट सेलिंग चलाना बातें थोड़ा सा सेम है बट अंतर बहुत बड़ा है। हमारी बात समझ में? ये वही वाली बातें हैं दोस्तों। बैंक में खाता खुलवाना और बैंक खोलना बातें सेम लग रहा होगा ना, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। खाता खुलवाना, बैंक में खाता खुलवाना और बैंक खोलना अंतर है या नहीं है? आवाज में अंतर है या नहीं है? ऐसे ही कुछ चुनिंदे महापुरुष जिसको बोला जाता है, कुछ महापुरुष थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग कंपनी में, कुछ अपने कंपनी के महापुरुष थे। आगे उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा, उनकी भी आज आपको कामयाबी के दास्तान में आपको सुनाऊंगा। कुछ ऐसे महापुरुष थे जिनको लगा कि यार छोड़ो, बहुत बन लिए कंपनी में, वाइस प्रेसिडेंट बहुत बन लिए, डीडी बहुत बन लिए, आरसी बहुत बन लिए लीडर, और हम भी डायरेक्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? और इनकी मुलाकात किनसे हुई? एक उस डायरेक्टर से जो पहले से डायरेक्टर बन करके क्या कर रहे थे। अब जैसे दोनों से मुलाकात हुआ, उस डायरेक्टर को लगा कि इस डायरेक्टर के मिलने की वजह से खेल हो जाएगा, और इस डायरेक्टर को लगा कि उससे मिलने के बाद हमारी बात समझ में क्लियर है? अब ऐसे मुलाकात के बाद एक के बाद एक आप वीडियो देखे होंगे। एक दौर वो भी था आज से लगभग 1 साल पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार चौरसिया है और मैं आज आपको सूचित करना चाहता हूं कि आज मैं ग्लेड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इस्तीफा दे रहा हूं। सुने थे? याद है? अब उस व्यक्ति को लगा कि यार जैसे वीडियो जाएगा ना तो हल्का मच जाएगा इंडस्ट्री में। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्योंकि वो किसी स्टेट को संभाल रहे थे भाई, वहां के सीएम थे, पीएम थे, डीएम थे, पता नहीं क्या थे। ऐसा वीडियो देखने को मिला था? आवाज नहीं है? मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं दोस्तों, आज ऐसे जितने भी वीडियो आपको देखने को मिला होगा ना, वैसा ही कोई भी एक और वीडियो निकलवा दो, एक और 1 साल में कोई एक और ऐसे वीडियो निकलवाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार चौरसिया है और ये देखिए मैं 1 साल पहले ग्लेड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को छोड़ा था। जब कंपनी को छोड़ा था तो मेरा चेक 5 लाख का था, मेरे पास कैरेक्टर था 20 लाख का। आज 1 साल में मेरा चेक 10 लाख का है और मेरे पास BMW कार है कोई?
आवाज में है? कोई वीडियो मिल जाएगा? आवाज में मिल जाएगा? वो कहाँ है ऐसे लोग? कौन थे लोग? वो डायरेक्टर कहाँ चले गए? एक ही चीज दोस्तों, एक ही चीज, बैंक में खाता खोलना और अलग अलग बातें हैं। आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है और आधी अधूरी जानकारी वाले लोग कहीं का नहीं होता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक व्यक्ति था जो ना एयरपोर्ट पे काम करता था। जो फ्लाइट उड़ती है ना, उस फ्लाइट का साफ सफाई का काम करता था और उस फ्लाइट्स के सीट्स में जो कवर लगते हैं वो कवर लगाता था, इंजन की साफ सफाई कर देता था, पायलट जहाँ बैठते थे उनकी व्यवस्था कर देता था, सारी चीजें कर देता था। थोड़ा सा चालाक था। एक दिन सफाई करते करते ना उस व्यक्ति को एक बुक मिला जहाँ पे लिखा था कि जहाज को कैसे उड़ाया जाता है। उस बुक में लिखा था जहाज को कैसे। बड़ा खुश हुआ। उसने जैसे उस बुक को पलटा ना तो लिखा था जहाज को स्टार्ट करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। हम उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद उस बटन को टच किया, दबाया तो जहाज स्टार्ट हो गया। बंदा खुश। जैसे दूसरा पेज पलटा, लिखा था जहाज को रनिंग करने के लिए इस बटन को दबाएं। अब वो दाएं बाएं देखा, बोला कि यार इस फ्लाइट में मैं बैठा हूँ, इस फ्लाइट का 4 घंटे के बाद इसकी उड़ान है, तब तक क्यों ना मैं थोड़ा सा टेस्टिंग कर लूं। बस में नहीं है, क्यों ना टेस्टिंग कर लूं। अब उसने जैसे उस बटन को दबाया, जहाज क्या हुआ, रन करने लगा। तीसरा पेज जैसे पलटा, लिखा था कि जहाज को टेकअप करने के लिए या जहाज के फैन को चालू करने के लिए इस बटन को दबाएं। उसने उस बटन को दबाया, जहाज के अंदर की वो फंक्शन चालू हो गया। फिर पेज पलटा, लिखा था जहाज को टेकअप करने के लिए इस बटन को दबाएं। अब उस बटन को दबाया और जितने पेज पलट रहा था इतने खुशी के मारे, मतलब ये डांस कर रहा था एकदम, मन ही मन किया क्या बात है। लोग इतना पढ़ाई करके पायलट बनते हैं, हम तो आज सफाई करते करते पायलट बन गए। बस बन रही है। थैंक यू। अब क्या हुआ दोस्तों, अगला पेज जैसे उसने बटन दबाया, जहाज क्या हो गया। उसके बाद से वो 15 मिनट 20 मिनट जहाज वो उड़ता रहा, आसमान में सैर करता रहा, सेल्फी लेता रहा, लगा स्टेटस लगाने, सारा कुछ कर दिया कि लो जी मैं क्या बन गया। 1 घंटा बीतने के बाद उस व्यक्ति को लगा कि यार जिस फ्लाइट को लेकर मैं उड़ा हूँ ना, उसका 2 घंटे के बाद फ्लाइट है, अब मुझे नीचे उतरना चाहिए ताकि पैसेंजर आने शुरू हो गए होंगे। उसने जैसे पेज को पलटा कि यार लिखे कि जहाज कैसे लैंड होता है, जैसे उस पेज को पलटा उसने लिखा था कि जहाज को नीचे उतारने के लिए, जानने के लिए इस अध्याय, इस किताब के दूसरे अध्याय को पढ़े। मतलब कि उसमें ये सिर्फ उड़ाने भर का किताब था। अगर आपको जहाज को नीचे उतारना कैसे अगर ये जानना हो तो इस बुक का दूसरा अध्याय मार्केट में मिलेगा, उसे खरीदिए और आप बस समझ रही है। अब उस व्यक्ति का क्या हुआ होगा मुझे बताने की जरूरत। ऐसे ही हमारे मार्केट में ना कुछ कंपनियां, कुछ डायरेक्टर्स हैं। क्या है? कुछ कंपनियां, कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनको लगता है कि थोड़े से पैसे हैं, बस स्टार्ट कर देना है, कंपनी डायरेक्ट सेलिंग हम कर लेंगे। जो वही वाली बात है, जहाज को चालू करने के लिए ये बटन दबाएं, उड़ाने के लिए ये दबाएं, गिराने के लिए ये दबाएं। बस समझ आ रही है। ऐसे ही कुछ डायरेक्टर्स पढ़ करके स्टार्ट तो कर लेते हैं, थोड़ा समय के लिए उड़ा भी देते हैं, लेकिन फिर उतारना कैसे है, सही समय पे लैंड कैसे करना है, किस तरीके से क्या करना कुछ पता, फिर उनका क्या होता है आपको बताने की जरूरत। ऐसे ही कुछ लोग हैं।